हेलो फ्रेंड्स, जब भी हमारा फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर उसमें ऑपरेशन करते हैं और उसमें रोड प्लेट स्क्रू वगैरह लगाते हैं। और उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कुछ कारणों की वजह से हमारी जो रोड और प्लेट है वो टूट जाती है। तो क्या रीज़न है कि वो रोड और प्लेट हमारी टूट जाती है या मुड़ जाती है? और ये जो हमारी रोड और प्लेट है वो टूट जाती है या मुड़ जाती है तो हम कभी कभी ऐसा सोचने लगते हैं कि शायद अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट यूज़ नहीं किया है डॉक्टर ने और उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, उसके कारण टूट गई है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कोई भी अच्छी क्वालिटी का हम इम्प्लांट यूज़ करेंगे या बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रोड हो या अच्छी क्वालिटी की प्लेट हो, फिर भी वो टूट सकती है क्योंकि इसमें क्वालिटी पर कुछ चीज़ डिपेंड नहीं करती है। फ्रेंड्स, 100 लोगों में से जितना भी फ्रैक्चर हुआ है 100 लोगों में से 1 या 2 लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता ही है कि उसका जो रोड और प्लेट है वो मुड़ जाए या तो फिर टूट जाए। और उसके कई कारण हैं दोस्तों रोड और प्लेट टूटने का। और फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले जो इम्प्लांट होते हैं, महंगे महंगे जो इम्प्लांट होते हैं, उसको भी मैंने टूटते देखा है दोस्तों। हमारे इंडिया के बाहर के जो भी कॉस्टली इम्प्लांट है उसको भी टूटते हुए मैंने देखा है। तो वो टूट सकता है दोस्तों, रोड या प्लेट, अगर हम अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें या तो फिर हमारी क्वालिटी उनकी अच्छी ना हो, फिर भी वो टूट सकता है। क्या रीज़न है मैं आपको बताती हूँ। हमारा फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर उसमें जो इम्प्लांट लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? रोड या प्लेट इसलिए लगती है दोस्तों क्योंकि जब भी फ्रैक्चर होता है तो वो एक जगह पर टिका रहे, हिले डुले नहीं, उसके सपोर्ट के लिए रोड या प्लेट हम लगाते हैं। और दोस्तों, जब तक हमारी जो हड्डी है वो जुड़ती नहीं है तब तक का हमारे पूरा बॉडी का जो वज़न होता है वो हमारा जो फिक्स किया हुआ जो इम्प्लांट है वो उठाता है, रोड या प्लेट। और ये जो रोड और प्लेट है दोस्तों, ये आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल नहीं है। हड्डी जो हमारी होती है वो नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हमारी जो हड्डी है वो जुड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए या तो फिर कोई भी एबनॉर्मल लोड पड़ जाए तो भी हमारी जो ये रोड और प्लेट है वो मुड़ सकती है, टूट सकती है। जैसे कोई भी झटका अगर लगे बहुत ही ज़्यादा वज़न वाला, तो जब तक हमारी हड्डी नहीं जुड़ती है उसका जो सारा वज़न है वो हमारे जो इम्प्लांट है वो उठाते हैं। इसके कारण हमारी जो रोड और प्लेट है वो मुड़ जाती है या तो फिर टूट जाती है दोस्तों। हमारी जो हड्डी है वो जिंदा चीज़ है और नेचुरल है और उसमें खुद की एक पावर है, एक शक्ति है दोस्तों कि हमारा जितना भी बॉडी का वज़न है वो और दूसरा भी कोई अगर वज़न हम उठा ले तो उसको वो झेल सकती है। लेकिन हमारा जो इम्प्लांट है, जो रोड है, जो प्लेट है, वो नहीं उठा सकते हैं हमारा इतना बॉडी का वज़न। तो उसके कारण हड्डी ना जुड़ने के कारण जितना भी हमारा जो लोड होता है, हमारा जो वज़न होता है, वो सारे हमारा इम्प्लांट उठाता है। इसके कारण हमारी जो रोड और प्लेट है वो टूट जाती है। हमारी जो हड्डी है वो खुद में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रोड और प्लेट वो पूरी ज़िंदगी भर के लिए हमारा वज़न है वो नहीं उठा सकती है दोस्तों। रोड और प्लेट है वो जितना स्ट्रेंथ उसको मिलना चाहिए वो उतना ही ले सकता है, उससे अलावा कोई भी ज़्यादा दबाव नहीं ले सकता, ज़्यादा वज़न या झटका सहन नहीं कर सकता है रोड और प्लेट। और जब तक हमारी जो हड्डी है वो जुड़ती नहीं है तब तक का हमारा जो सारा वज़न है वो हमारी रोड और प्लेट ले लेता है। और बार बार स्ट्रेस और वज़न पड़ने के कारण हमारी जो रोड और प्लेट है, हमारे जो इम्प्लांट है वो टूट जाते हैं। उसका जो हड्डी जुड़ने का जो नॉर्मल टाइम रहता है उससे ज़्यादा भी अगर टाइम हो जाए दोस्तों तो भी हमारा चांसेस रहते हैं हमारे इम्प्लांट फेलियर होने के। उसमें कभी कभी पेशेंट की भी गलती होती है दोस्तों कि कभी कभी डॉक्टर ने चलने को मना किया होता है, फिर भी चलने की कोशिश करते हैं, तब भी हमारी जो रोड और प्लेट है वो मुड़ सकती है या टूट सकती है। या तो फिर कोई भी कारण भूल से भी हमारे जो फ्रैक्चर वाली जगह पे दबाव आ गया या तो फिर उस पर ज़्यादा वज़न आ गया तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हमारा जो इम्प्लांट का जो फिक्सेशन है वो सही तरीके से ना किया गया हो तो भी हमारी जो रोड और प्लेट है वो मुड़ सकती हैं। और जब भी हमारा डिले यूनियन होता है, जो नॉर्मल टाइम से हड्डी जुड़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा हो ना दोस्तों, तब भी हमारी ये रोड और प्लेट टूट जाती है। बट दोस्तों, अब हमारा जब ये रोड या प्लेट टूट गया है या तो फिर मुड़ गया है तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो इसमें सिर्फ एक हो सकता है दोस्तों, अगर प्लेट और हमारी जो रोड है वो टूट जाए तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन के बिना बात बनने वाली नहीं है। या तो हमारी हड्डी जुड़ गई है तो भी, और हड्डी ना जुड़ी हुई है तो भी ऑपरेशन तो होगा ही, क्योंकि जो वो टूटा हुआ जो इम्प्लांट है उसको निकालना ही पड़ेगा। ऑपरेशन के ज़रिए हमारा जो इम्प्लांट है उसको निकालना पड़ेगा,
क्योंकि ये दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है। टूटी हुई रोड और प्लेट हम हड्डी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये रिस्क हो जाता है उसके बाद। और ये जो ऑपरेशन होता है ना दोस्तों, ये हमारी पहले की ऑपरेशन से ज़्यादा लंबा और ज़्यादा मेहनत वाला ऑपरेशन हो जाता है, क्योंकि इसमें जो पहला पुराना वाला जो इम्प्लांट है उसको निकालना पड़ता है, उसके बाद न्यू इम्प्लांट को डालना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसीजर, अगर हड्डी जुड़ गई है तो फिर कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती है, तो इम्प्लांट डालने की ज़रूरत। लेकिन जो इम्प्लांट निकालने वाला जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा टफ होता है, हार्ड होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स रहे होते हैं। और कभी कभी डॉक्टर लोगों को भी हमारे जो इम्प्लांट है उसको निकालने में प्रॉब्लम होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें अगर हमारा हड्डी नहीं जुड़ा है या तो फिर जुड़ भी गया है, लेकिन उसमें हमारा जो फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो स्क्रू बोल्ट वगैरह वो निकालते हैं इम्प्लांट के थ्रू, तो हमारी जो हड्डी है उसमें क्रैक होने का चांस रहता है। तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, बहुत संभल के इसका ऑपरेशन किया जाता है। कभी कभी बहुत मेहनत के बाद भी इम्प्लांट नहीं निकल पाते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर उसको ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।